किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरे पेड़ पर कालू कौवा और बंटी कबूतर रहा करता था। एक दिन की बात है, राजगीर के जंगल से इग्लू महाराज अपने भाई खड़ग सिंह से मिलकर रामपुर के जंगल में आता है और अपने भाई से कहता है, क्या बात है इग्लू भाई, आप मुझसे मिलने आ गए? अपने राजगीर में कोई समस्या आ गई है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, राजगीर में सब ठीक ठाक है। दरअसल मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आया हूँ। क्या जरूरी काम है इग्लू भाई? मैंने अपने जंगल के सभी पक्षियों से सुना है कि आपके जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया है जो अपने में सबसे अच्छा फसल उगाती है। क्या ये बात सच है भैया? हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। टूनी इस जंगल की सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार और मेहनती पक्षी है। टूनी हमेशा हमारे जंगल में सारे पक्षियों की मदद करती आ रही है। हाँ तो खड़ग सिंह भाई, इसलिए हमें इस वक्त टूनी की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें कुछ दिनों के बाद अंडे उगाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टूनी अपने खेत में अंडा उगाए ताकि मैं अंडे की बिजनेस कर सकूँ। ठीक है भाई, मुझे पता है कि टूनी आपकी बात जरूर मान जाएगी। मैं अभी अपने सेनापति को टूनी को बुलाने के लिए आदेश देता हूँ। जब टूनी आएगी तो आप उसे सारी बातें समझा देना। ओ सेनापति, अभी टूनी के पास जाओ और उसे बुलाकर मेरे राजभवन में हाजिर करो। ठीक है महाराज। तब खड़ग सिंह का सेनापति टूनी को बुलाने के लिए उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। इग्लू का सेनापति टूनी के घर में उसको सारी बातें समझाने के बाद वहां से दोनों राजगीर की ओर निकल जाते हैं। जाते जाते उन दोनों की मुलाकात जंगल के दुष्ट कालू से हो जाती है। तब दुष्ट कालू कौवा टूनी से कहता है, क्या रे टूनी, सेनापति के साथ कहाँ जा रही हो? अरे कालू भैया, पता नहीं क्यों महाराज खड़ग सिंह ने मुझे बुलाया है, उन्हीं के पास जा रही हूँ। सेनापति मुझे ले जाने के लिए आया था। तब कालू कौवा मन ही मन बोलता है, समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज ने आज सिर्फ टूनी को ही क्यों बुलाया है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे भी अभी महाराज के दरबार में जाना चाहिए कि असल में बात क्या है। हाँ तो टूनी, मैं ये कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ महाराज के दरबार जाना चाहता हूँ। तभी सेनापति बोलता है, अरे दुष्ट कौवा, तुम हमारे साथ भला क्यों जाना चाहते हो? महाराज ने तो सिर्फ टूनी को बुलाया है, तुमको नहीं। अरे सेनापति, दरअसल बात यह है कि मैंने बहुत दिनों से महाराज को नहीं देखा है। इस मौके पर महाराज से मुलाकात भी हो जाएगी, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है कालू भैया, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। फिर टूनी सेनापति और कालू महाराज के दरबार में जाने के लिए रवाना हो जाता है। ये तीनों महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। टूनी के साथ कालू कौवा को देखकर खड़ग सिंह महाराज बोलते हैं, ओ सेनापति, मैंने तुमको सिर्फ टूनी को बुलाकर लाने के लिए कहा था, इस दुष्ट कौवे को नहीं। महाराज, दुष्ट कौवा ने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, इसलिए आपको देखने आया है। जी महाराज, सेनापति बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। वाह रे दुष्ट कौवा, वाह, मेरे प्रति तुमको इतनी हमदर्दी कब से होने लगी है? क्या बात करते हैं महाराज, मैं हमेशा से आपका सम्मान करते आया हूँ, लेकिन आपने तो मुझको हमेशा दुष्ट ही समझे हैं। तब टूनी महाराज खड़ग सिंह से पूछती है, महाराज जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई जरूरी काम है क्या? टूनी, ये मेरा भाई इग्लू राजगीर जंगल का महाराज है। तुम सबसे अच्छा फसल उगाती हो, इसलिए इग्लू महाराज तुम्हारे खेत पर अंडा उगाना चाहते हैं। टूनी, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती और होशियार पक्षी हो, और ये भी सुना है कि तुम सबसे अच्छा फसल उगाती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपनी खेत पर अंडा उगाना। रही बात तुम्हारे परिवार की, तो मैं उसकी देखरेख पूरा करूँगा और उसका खर्चा भी मैं चलाऊंगा। क्या तुम मेरे लिए अपने खेत में अंडा उगाओगी ना टूनी?
तब टूनी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ठीक है महाराज, मैं आपके सम्मान के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने खेत पर अंडा उगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें अंडा उगाने के लिए कुछ रुपए देता हूँ। जब अंडा तैयार हो जाएगा तो महाराज मुझको खबर कर देंगे। सेनापति, अभी टूनी को कुछ पैसे दे दो। तब सेनापति टूनी को पैसे दे देता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी गुस्सा आ जाता है और मन ही मन बोलता है, ओ, तो ये बात है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि टूनी महाराज के पास क्यों जा रही है। कुल मिलाकर बात ये है कि टूनी महाराज के लिए अंडा उगाएगी। मेरे रहते हुए तो ऐसा होने नहीं दूंगा। टूनी, मेरा नाम भी कालू कौवा है। देखना, महाराज को अंडा देकर तो इनाम मैं ही लूंगा। हा 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 हा। फिर इग्लू महाराज अपने सेनापति के साथ राजगीर जाने के लिए रवाना हो जाता है। फिर कालू कौवा भी अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाते हैं और अंत में टूनी भी अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कौवा अपना घर पहुंचकर सोचता है, महाराज मेरे पर विश्वास ना करके उस टूनी पर विश्वास कर रहे हैं। अगर टूनी ने अच्छे से अंडा उगा लिया तो फिर महाराज से पुरस्कार भी टूनी ही पाएगी। फिर तो टूनी धीरे धीरे अमीर बन जाएगी। ये तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तब कौवा के मन में एक खुराफाती दुष्ट विचार जन्म लेता है और कहता है, मिल गया उपाय। टूनी, अब तुम अंडा उगाओ। जब तुम्हारा अंडा फल जाएगा तब मैं अपना दुष्ट दिमाग लगाऊंगा। हा 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 हा। टूनी, पिछले बार तो मैं तुम्हारा खड़ग सिंह के सामने अपमान करवाया था। इग्लू महाराज के सामने भी बेइज्जती कराऊंगा और देखना, इस बार तो मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। इधर टूनी घर पर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों के साथ अंडा का बीज लाने के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। कुछ देर बाद बाजार से बीज लेकर तीनों अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। टूनी और उसके दोनों बच्चे खेत पर अच्छे से हल चलाते हैं और बीज बोते हैं और फिर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अंडे का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था और इधर कालू अंडे के पेड़ का हर दिन खबर लेता रहता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और अंडे का पेड़ बड़ा होकर उसमें अंडे भी फल जाते हैं। ये अंडा देखकर टूनी के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा मम्मा, देख रही हो अंडे कितना बड़ा हो गया है। लगता है मेहनत रंग लाई है मम्मा। हाँ बेटे, मेहनत रंग लाई है। मम्मा, हम अंडा तोड़कर कब महाराज के पास ले जाएंगे? कल सुबह ले जाएंगे बेटा, और बोरियों में भरकर महाराज के पास ले जाएंगे। ये मशवरा करके टूनी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कुछ देर के बाद कालू कौवा अंडा देखने के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पेड़ पर अंडा जमकर फला हुआ होता है। और ये देखकर कालू कौवा कहता है, अब आएगा मजा। टूनी, अब मैं तुमको सभी की नजरों में बेईमान और चोर दिखाऊंगा। अब आएगा मजा। ये कहकर दुष्ट कौवा टूनी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं।
टूनी के पास पहुंचकर टूनी से कहता है, टूनी, तुम्हारे पेड़ में अंडा फल गया है, तुम कब उसे तोड़ोगी टूनी? कल सुबह तोड़ेंगे उसे कालू भैया। मैं अपने 2 बच्चों के साथ जाऊंगी और उसे तोड़ लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं चलता हूँ, घर पर बहुत काम है टूनी। ये कहकर कालू वहां से सीधे कबूतर के घर की ओर जाने लगता है। कबूतर के पास पहुंचकर उसे चोरी करने की पूरी प्लानिंग बताता है। फिर कबूतर कहता है, नहीं कालू भैया, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मैं काम आता हूँ बंटी, और तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते हो। ये कहकर कालू रोने लगता है। फिर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा मैं तैयार हूँ, अब तो रोना बंद कर दो कालू भैया। टूनी जब अंडा लेकर महाराज के दरबार में जा रही थी, तब कालू कौवा की मुलाकात टूनी से हो जाती है और कालू कौवा कहता है, अरे टूनी, इस बोरी में क्या है? कल तो मैंने बताया था ना कालू भैया आपको, इस बोरी में अंडा है और मैं ये अंडा महाराज के लिए लेकर जा रही हूँ। कालू कौवा टूनी को बात में फंसा कर रख देता है और पीछे से कबूतर आता है और बोरी को लेकर थोड़ी दूर चला जाता है और मिट्टी से भरा दूसरी बोरी को लेकर टूनी के पीछे रख देता है। ठीक है टूनी, अब तुम जाओ, कहीं देर ना हो जाए। टूनी वो मिट्टी की बोरी लेकर महाराज के पास पहुंच जाती है। महाराज टूनी से कहते हैं, टूनी, जरा दिखाओ तो, ये कैसा लग रहा है? तुम्हारी बोरी में क्या है? आप भी कैसी बात कर रहे हैं महाराज, इसमें तो अंडा है और आप ही के लिए लेकर आया हूँ। फिर टूनी अपना बोरा खोलती है और जब महाराज बोरी देखता है तो उसमें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। ये देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर महाराज बोलते हैं, ये काम तुम्हारे साथ किसने किया टूनी? मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे साथ जरूर किसी ने धोखा किया होगा। धोखा? हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे साथ भला किसने ऐसा किया होगा? तब टूनी रास्ते में हुई सारी घटना महाराज के सामने बताने लगती है। टूनी की सारी बातें सुनकर महाराज खड़ग सिंह कहते हैं, सेनापति, ये काम जरूर दुष्ट कौवे का है। जाओ और जल्दी से उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। फिर महाराज के 2 सेनापति जाते हैं और कालू कौवा को पकड़ कर लाता है। और फिर कहता है, क्या बात है महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? चुप करो दुष्ट कौवे, टूनी के बोरी में मिट्टी तुमने भरा था ना? नहीं महाराज, मैंने नहीं भरा। चुप कर दुष्ट कौवे। सेनापति जी महाराज, इस दुष्ट कौवे को 50 डंडे लगाओ और हमेशा हमेशा के लिए इसे कारागार में बंद कर दो। फिर सेनापति उसे 50 डंडे लगाता है और हमेशा हमेशा के लिए उसे कारागार में बंद कर देता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।